Thank you so much, ma'am, for taking out your time and for speaking to NewsX. We appreciate it. In fact, we have some more news that we will be tracking regarding this. Maharashtra Legislative Council Deputy Chairperson Neelam Gore has sought stringent action against TCS employees facing allegations of sexual harassment and forced religious conversion at its Nasik facility. Gore has said that she has directed the Nasik Police Commissioner to take strict action in the case. She also stated that the case has triggered social tensions and raised concerns, called for an impartial, transparent and thorough investigation. Joining us on this broadcast is my colleague Shahid Ansari, who will help us understand what this means. Shahid, महाराष्ट्र के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है नीलम गोरे, उन्होंने कहा है कि एक ट्रांसपेरेंट और थरो प्रोब होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है ये मामले को रिगार्डिंग। इसमें एक रिलीजियस एंगल भी है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज का भी एंगल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से नासिक में ये टीसीएस का जो मामला सामने आया है, इसमें जो मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ जो है हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात सामने आई है। तो जिसको लेकर जो है इस पूरे मामले में देखिए जो नासिक पुलिस है उन्होंने तो कार्रवाई की ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है प्रशासन ने इस मामले में जो है सख्त रवैया अपनाते हुए जो है कार्रवाई तेज की है। उसके साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि जो टीसीएस के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने जो है स्पष्ट कहा है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में हम किसी भी तरह से किसी भी कर्मचारी के साथ या टाटा में इस तरह की जो चीजें हो रही हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर उन्होंने इंटरनल भी जो है इंक्वायरी की है और इसके साथ साथ जो है नीलम गोहे ने भी जो इस बात को लेकर कहा है कि इसमें जो है साफ और सीधी जांच होनी चाहिए ताकि मामला जो पूरा है वो सही तरीके से बेनकाब हो सके। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में नासिक पुलिस ने भी जो है स्पेशल टीम का गठन किया है। जी धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे शाहिद। इनफैक्ट वी हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग आवर वे। Tata Sons chairman N. Chandrasekaran has described the serious allegations emerging from the TCS Nasik office as gravely concerning and anguishing. I quote here, in a strongly worded statement on Monday, he said that the complaints, which include sexual harassment and other misconduct, are being treated with the utmost seriousness. He added that action has already been initiated against the accused employees and the company is extending full cooperation to the ongoing investigations. तो शाहिद, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं उनका भी बयान आ चुका है। वो कह रहे हैं कि इस मामले में जो है इन्वेस्टिगेशंस जारी है और बहुत ही सीरियसली इन चार्जेस को लिया जा रहा है। बिल्कुल, एन चंद्रशेखरन ने जो है जो बात कही है, उन्होंने जो कि जब ये मामला पूरा बाहर आया है तो जाहिर सी बात है कि टाटा की छवि, टाटा टीसीएस की जो छवि है वो दागदार होते दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने पूरे मामले में जो है कहा है कि हम इंटरनल भी जो है जांच जो है इंटरनल जो जांच है वो भी हम कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंटरनल जांच के साथ साथ पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हम जो है इस पूरे मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या जो ढिलाई नहीं बरतेंगे। जो भी है कार्रवाई की बात जहां तक है हम वो कार्रवाई भी करेंगे और इसके साथ साथ पुलिस को जो सहयोग है वो भी करेंगे। जी हमारे साथ बने रहे शाहिद। इनफैक्ट वी हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग आवर वे। TCS Chief Operating Officer Aarthi Subramaniam has been tasked with leading a detailed probe into the matter. The Tata Group has reiterated its zero tolerance policy towards any form of workplace misconduct. तो शाहिद, ये भी अब सामने आ रहा है कि कौन ये कमेटी को हेड करेगा। एक सीनियर ऑफिशियल है आरती सुब्रमण्यम। शाहिद जी 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 देखिए, जब ये मामला जैसे ही बेनकाब हुआ है और उसके बाद जब इस तरह की बातें सामने आई कि टीसीएस में इस तरह हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाई टीसीएस की भी छवि दागदार हो रही है। तो जहां पुलिस ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाया है तो वहीं टीसीएस ने भी जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जो है बात कही और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण को जो है हम बर्दाश्त तो नहीं कर सकते और उसके साथ साथ इस तरह कभी दोबारा इस तरह की चीजें ना हो। तो इसको लेकर हम पूरी जिम्मेदारी से जो है अपनी भूमिका निभाएंगे। जी
जी शायद बने रहे हमारे साथ. In fact, senior police officials who are investigating the case have stated that 2 suspended employees of Tata Consultancy Services Nasik are suspected to be the masterminds behind the alleged sexual harassment and attempted forcible religious conversions at the workplace. Investigators have identified the duo as Tausif Attar and Nida Khan. तो शाहिद पुलिस की तरफ से भी इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि 2 जो टीसीएस के एम्प्लॉइज़ थे वो शायद मास्टरमाइंड हो सकते हैं इस पूरे केस में. हाँ, जब ये मामला बाहर आया, इस पूरे मामले बाहर आने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू की और ये बात भी सामने आई है कि इसमें टीसीएस के ही कुछ एम्प्लॉय हैं जो इसमें शामिल हैं. जबकि आपको मैं बताऊं कि कई लोगों पर कार्रवाई हो भी चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां संभव है. और जो टीसीएस है उनकी जो इंटरनल जांच चल ही रही है, इसके साथ साथ पुलिस की जो जांच है वो भी चल रही है. और जानकारी में ये बात सामने आई है कि इसमें और भी कई लोग जो है जो शामिल है उन सब तक जो है पुलिस उनके गिरबान तक पहुंचेगी और उसके बाद जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. जी बिल्कुल शाहिद. इनफैक्ट आप गिरफ्तारियों की बात कर रहे थे. 7 people have been arrested and several employees have been suspended in connection with serious allegations of harassment at the TCS office in Nasik. According to the police, the arrests were made following complaints of sexual harassment and other forms of misconduct at the workplace. TCS has also initiated a detailed internal probe into the matter and has reiterated its zero tolerance policy towards any kind of workplace harassment. तो शाहिद जैसे कि आप बता रहे थे कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत लोग सस्पेंड भी हुए हैं टीसीएस के नासिक ऑफिस में और आप कह रहे हैं कि पुलिस अभी और भी लोगों को गिरफ्तार करेगी. जी बिल्कुल. देखिए, प्राथमिक जानकारी जो मिली थी और उस तफ्तीश में जो बात सामने आई थी उसमें ये 7 लोग जो है दोषी पाए गए, ऐसा प्राथमिक जानकारी में पता चला है. और ये पता चला था कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है. जबकि आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या मात्र यही 7 लोग थे और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं. तो उन सभी लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई पुलिस करेगी. इसके साथ साथ कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है. तो जांच का अभी जो बात सामने आई है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां जो है संभव है. हालांकि इंटरनल जो जांच की बात उन्होंने की है टीसीएस ने, अगर इंटरनल जांच के आधार से भी कुछ बातें सामने आएगी तो उसमें भी जो है कई गिरफ्तारियां हो सकती है. जी धन्यवाद आपका शाहिद. In fact, now we are looking at the oil